हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वीरे ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था, आज के वीडियो में हम वीरे यूटिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है इनेबल सॉलिड विजेट्स का। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर हमने यहाँ कोई रेक्टेंगल लाइट मार्क की है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जस्ट लाइन्स शो हो रही हैं और इसमें एक एरो शो हो रहा है कि लाइट का फेसिंग हमारा इस तरफ है। अगर मैं इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी लाइट में से एरो हेड को हटा देगा और इसको एक सॉलिड प्लेन की तरह शो करने लग जाएगा। तो इस तरह से हम वीरे लाइट्स को सॉलिड दिखाने के लिए इनेबल सॉलिड विजेट्स क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं वापस से डिसेबल कर देता हूँ, तो ये हमारी रेक्टेंगल लाइट एरो के साथ जस्ट लाइन में शो होने लग जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से काम करेगा। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन की बात करें, हाइड वीरे विजेट्स, तो इसमें हमने कोई भी अगर लाइट्स यूज़ की हैं हमारे सीन के अंदर, उसको हम हमारे सीन में से हाइड करना चाहते हैं। दोस्तों, ये सभी लाइट्स रेंडर में प्रॉपरली काम करेंगी, लेकिन अगर हम इसको हाइड कर देते हैं तो ये हमारे सीन में से, हमारे कैमरा का जो भी हमने कैमरा प्लेस किया है, जो भी हमारा सीन है, इसमें वो लाइट्स शो नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही हम रेंडर करेंगे तो रेंडर के अंदर वो लाइट्स काम करेंगी। तो इस तरह से हम अपने सीन में से, स्केचअप मॉडल में से लाइटिंग को हाइड कर सकते हैं, लेकिन रेंडर पर जब हम क्लिक करेंगे तो रेंडर कंप्लीट आएगा लाइटिंग के साथ। तो सेकंड ऑप्शन हमारा लाइट्स को हाइड करने के लिए होगा। इनको हम अनहाइड कर देते हैं। फिलहाल के लिए इन लाइट्स को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद बात करें हमारे जो कुछ ऑप्शंस हैं। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी मटेरियल अप्लाई है, अगर उस मटेरियल को हमें रिमूव करना है तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ ये हमारा ऑप्शन है रिमूव मटेरियल। जैसे ही हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट में से मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। दोस्तों, इसमें जो ये ऑप्शन हमें मिलता है, इसके लिए हम एक नया मटेरियल बनाएंगे पहले, जहाँ की मैं एक पेंटिंग यूज़ करूँगा। ओके दोस्तों, ये एक पेंटिंग है। इसको मैंने जैसे ही हमारे क्यूब पर अप्लाई किया, इसमें ये मल्टी कॉपी के साथ शो होने लगी। मुझे इसको हर तरफ जस्ट एक इमेज शो करनी है, तो इसके लिए सेलेक्ट ऑल करेंगे और हमारा ये सेकंड ऑप्शन लेंगे, ट्राई प्लानर प्रोजेक्शन फिट। तो इसमें ये देखिए, ये हमारे क्यूब के हर फेस पर कुछ इस तरह से शो होने लग गई। इसको अगर हम सेलेक्ट ऑल करके और ये वाला ऑप्शन लेंगे, ट्राई प्लानर प्रोजेक्शन वर्ल्ड, तो ये इसमें इस तरह से ज़्यादा कॉपीज दिखाने लग जाएगा हर सरफेस के ऊपर। तो किसी भी टेक्सचर को अगर हमें किसी क्यूब पर, किसी स्क्वायर पर, या किसी भी इस तरह के जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप होगी, उस पर जब हमें किसी मटेरियल को अप्लाई करना है, अगर हमारा कोई टेक्सचर है जो कि जिसमें रिपीटेशन हो रही है, तो हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके हमारा मटेरियल अप्लाई करेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन लेंगे, ट्राई प्लानर प्रोजेक्शन वर्ल्ड। इससे ये हमारा रिपीटेशन में शो करेगा। और अगर हमें जस्ट एक टेक्सचर को अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपरली सिंगल एक फोटो को दिखाना है, सेलेक्ट ऑल करके हम सेकंड ऑप्शन लेंगे, ट्राई प्लानर प्रोजेक्शन फिट। तो इससे ये हमारा प्रॉपरली हर सरफेस पर सेम इमेज शो होने लग जाएगी, कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से काम करेंगे, जस्ट उनमें हमें स्फीयर शेप लेनी पड़ेगी। जो राउंड शेप होगी या स्फीयर शेप होगी, उसमें हम अगले ऑप्शंस लेंगे। तो यहाँ मैंने ये स्फीयर सेलेक्ट किया। दोस्तों, इस बार अब हम इसमें एक नया मटेरियल अप्लाई करते हैं। इसमें हम वर्ल्ड मैप लेंगे। वर्ल्ड मैप मैंने लिया, ओके किया। इस मटेरियल को जैसे ही मैंने स्फीयर पर अप्लाई किया, दोस्तों इसमें ये वर्ल्ड मैप किसी भी तरह से सही से शो नहीं हो रहा है। तो इसको अब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे। हमारा ये ऑप्शन, जैसा कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप, स्फीरिकल प्रोजेक्शन वर्ल्ड, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारे मैप की रिपीटेशन शो करने लग जाएगा। हमारी सेम इमेज को यहाँ रिपीटेशन शो हो रही है। अगर अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके और लास्ट ऑप्शन लेता हूँ, स्फीरिकल प्रोजेक्शन फिट, अगर हमें इस टेक्सचर को, पूरी इमेज को हमारे स्फीयर पर फिट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जिससे कि हमारी पूरी इमेज प्रोपोर्शनेट तरीके से इस पर अप्लाई हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इसमें हमने पूरी एक इमेज को, वर्ल्ड मैप की इमेज को हमारी स्फीरिकल शेप पर अप्लाई किया और जस्ट हमने इस ऑप्शन को क्लिक करते ही इस पूरी इमेज को स्फीरिकल शेप में अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ये इसी तरह से यूज़ होंगी कमांड्स। अगर मान लीजिए ये हमारा कोई फोटो फ्रेम है, इस पर मैंने क्लिक किया, जो ये हमने पहले इमेज ली थी, इसको मैंने अप्लाई किया, तो इसमें आप देख रहे हैं ये 2 इमेज या 3 इमेज इसकी कुछ इस तरह से शो हो रही है। जस्ट हम बीच वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, तो अब इसमें हमारे ये स्क्वायर वाले ऑप्शंस काम आएंगे। फर्स्ट में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये रिपीटेशन में शो करने लग जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते ही प्रोजेक्शन फिट, तो ये पूरी इमेज को इसने फिट कर दिया हमारे फ्रेम के अंदर। तो इस तरह से हम शेप चेक करेंगे हमारे मॉडल की, हमारे ग्रुप की,
अगर वो स्क्वायर शेप में होगा तो उसमें हम ये स्क्वायर बॉक्स वाले जो ऑप्शंस हैं ये यूज़ करेंगे, और अगर हमारा स्फेरिकल शेप होगा या राउंड शेप होगा तो बाकी के दोनों ऑप्शंस में से हम यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हमारे लास्ट ऑप्शन की, सीन इंटरेक्शन टूल। इसके लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको मैंने पुश पुल किया, सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप। दोस्तों इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब इस पर मैंने इसके अंदर जाकर सेलेक्ट ऑल ना करके मैंने ग्रुप को सेलेक्ट किया और इस पर मटेरियल अप्लाई किया, ये रेड वाला। अब दोस्तों इसके अंदर ग्रुप के अंदर जाकर इसको मैंने सेलेक्ट ऑल किया, अगेन एक ग्रुप बनाया और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल और मार्क कर दिया। इसको भी सेलेक्ट ऑल किया, ग्रुप बनाया, इस ग्रुप के अंदर जाकर अगेन इसको सेलेक्ट ऑल करके एक और ग्रुप बना दिया, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल और मार्क किया, उसको पुश पुल किया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक ग्रुप, उसके अंदर दूसरा ग्रुप, उसके अंदर तीसरा ग्रुप, ये अलग अलग 3 ग्रुप इस तरह से मैनेज किए। अब अगर हम बात करें इस ग्रुप के अंदर जाकर, जो ये हमारा दूसरा ग्रुप है, इसको मैंने ग्रुप को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, इस पर मैंने दूसरा कोई कलर अप्लाई कर दिया। इसके अंदर जाकर जो हमारा लास्ट ग्रुप है उसको सेलेक्ट ऑल किया, उस पर कोई तीसरा कलर अप्लाई कर दिया। दोस्तों अब इसमें हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट हमारा ग्रुप रेड कलर में था। इसको अगर हम यहाँ से सीन इंटरेक्शन टूल लेंगे, देखिए फर्स्ट रेड पर आने पर इसमें जस्ट रेड कलर शो हो रहा है और एक सर्कल शो हो रहा है। इसका मतलब इसमें बाहर की तरफ भी रेड कलर है, इसके अंदर सरफेस पर भी रेड कलर है। अगर मैं इसके किसी एक सरफेस को सेलेक्ट करके रिवर्स फेस करता हूँ तो ये रेड ही शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेड अंदर भी और बाहर भी टोटल रेड है, जैसा कि यहाँ शो हो रहा था। इसके बाद अगर हम दूसरे ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखिए नीचे की तरफ हाफ राउंड में हमें ये दूसरा ब्लू कलर शो हो रहा है और बाकी सारे में रेड कलर। इसका मतलब जो हाफ राउंड में शो हो रहा है वो इसका आउटर कलर है और इसके अंदर रेड कलर है। अगर इसका मैं सरफेस सेलेक्ट करता हूँ पर्टिकुलर कोई एक और इसको रिवर्स फेस कर देता हूँ तो इसमें अंदर की तरफ हमें रेड कलर मिल जाएगा। तो ये हमें इस प्रॉपर्टी से पता चला जब हमने सीन इंटरेक्शन टूल इस पर लाए, तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारे सेकंड ग्रुप में इसका जो सरफेस है, इसमें एक सरफेस रेड कलर का है और दूसरा सरफेस इसका ब्लू कलर का है। दोस्तों अगेन ये रेड पर भी इसी तरह से दिखा रहा है क्योंकि इसका अंदर की तरफ का सरफेस ब्लू है जिसको हमने रिवर्स फेस किया था। इसके बाद दोस्तों अगर फिर से हम ये टूल लेते हैं और हमारे तीसरे ग्रुप के ऊपर आते हैं तो यहाँ भी ये इस तरह से शो कर रहा है। अगर इसका भी एक सरफेस मैं आपको रिवर्स करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट किया, रिवर्स फेस, तो दोस्तों इसमें ये रेड शो हो रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ हमें पता चल रहा था इसका आउटर सरफेस ग्रीन और अंदर का सरफेस रेड है। तो इस तरह से हम इंटरेक्शन टूल को यूज़ करते हुए मटेरियल्स का पता कर सकते हैं, मटेरियल के सरफेसेस का। कई बार ऐसा होता है कि ग्लास वगैरह में या दूसरे कई मटेरियल्स में हमें दोनों तरफ सेम ही मटेरियल चाहिए होता है। अगर हमारा दोनों तरफ अलग अलग मटेरियल हो तो रेंडर में हमारा वो मटेरियल अच्छे से शो नहीं होता। तो इसलिए हमें ये चीज़ चेक करने में काफ़ी आसानी होगी सीन इंटरेक्शन टूल से। इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि ये ग्रुप है, अब इस ग्रुप के अंदर मुझे अगर सेकंड ग्रुप को पुश पुल करना है इस तरफ, तो मैं इसमें ग्रुप के अंदर जाए बिना नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए ये टूल लेता हूँ, सीन इंटरेक्शन टूल, इसके पर्टिकुलर एक सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद जैसे ही पुश पुल लेकर इसको मैं पुश पुल करूँगा तो ये बिना ग्रुप में एडिट किए मैंने इसको पुश पुल कर लिया। बाहर आकर जब हमने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये ग्रुप इस तरह से एडिट हो गया। तो पर्टिकुलर हम ग्रुप को किसी भी ग्रुप के जिसमें कि मल्टी ग्रुप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके किसी फेस को हम एक्सट्रूड करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब अगेन आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसमें हम अंदर गए, पर्टिकुलर एक सरफेस को सेलेक्ट किया, अंदर जाने के बाद तब मैं इसको पुश पुल कर पा रहा हूँ। लेकिन किसी भी ग्रुप के अंदर जाए बिना, बिल्कुल हम बाहर की तरफ हैं, जस्ट हमने इंटरेक्शन टूल लिया, किसी भी एक सरफेस को सेलेक्ट किया और पुश पुल पर जैसे ही क्लिक किया तो वो पुश पुल होने लग गया। बाहर क्लिक करते ही ये ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरेक्शन टूल 2 तरह से काम आएगा, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस को सेलेक्ट करके उसको एडिट करने के लिए, एक्सट्रूड करने के लिए, और दूसरा हम इसमें मटेरियल को भी जान सकते हैं, मटेरियल अंदर की तरफ कौन सा मटेरियल है और बाहर की तरफ कौन सा मटेरियल है। तो दोस्तों ये हमारे टूल्स थे वी-रे यूटिलिटीज़ के लिए। इस तरह से आप अपने मॉडल्स में मटेरियल्स को अप्लाई कर सकते हैं, वी-रे लाइट्स वगैरह को हिडन या शो कर सकते हैं और बाकी मटेरियल्स प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे आप स्फीरिकल शेप पर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप पर या किसी फ्रेम वगैरह में। तो दोस्तों ये सभी टूल्स आप यूज़ कर पाएंगे वी-रे यूटिलिटीज़ में। अगले वीडियो में हम वी-रे लाइट्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।